हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशविंदर। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसके हम इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है वो रियल नंबर पे डिपेंड है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर के ऊपर डिपेंड है। जो डिफाइन किया हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी, यानी ए बी ऐसा होना चाहिए ए इज इक्वल लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी सेकंड वाले का स्क्वायर इस या तो इसके इक्वल हो या इससे ग्रेटर देन हो। अब देखिए गिवन रिलेशन और हर एक रियल नंबर के लिए होना चाहिए ए बी। यहाँ देखिए ये गिवन है। अभी बताओ 1/2 रियल नंबर है। मैं यहाँ क्योंकि रिलेशन और आर एक जैसे हो जाएंगे तो मैं इसको रियल नंबर इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो देखते हैं 1/2 1/2 1/2 क्या ये हो सकता है पॉसिबल 1/2 के स्क्वायर के? नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, क्योंकि कंडीशन क्या है ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो 1/2 ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि 1/2 1/4 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मतलब क्या है कि रियल, हमने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या पढ़ा, जिस सेट के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। अब 1/2 क्या है, एक रियल नंबर, तो 1/2 का डबलेट इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट R is not reflexive। एक बार फिर बता रहे हैं कि कंडीशन कैसे है। जैसे हमने लिखा 2 3, तो कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि 2 लेस देन है वो 3 स्क्वायर से। तो ये तो बिल्कुल गारंटेड बिलोंग करेगा आपको। बट अगर हम और 2 देखा जाए कि 2 स्क्वायर से लेस देन, बट 1/2 और 1/2, ऐसे 3 भी हो सकता है, 4 भी है, लेकिन 1/2 एक रियल नंबर है। तो 1/2 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 1/2 ऑलवेज ग्रेटर देन होता है 1/4 से। तो इसलिए इसका डबलेट आर के अंदर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आर के अंदर नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की। मैंने पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं भाई, अगर हम 1 और 4 लेके चलें बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 रिलेशन को और 1 और 4 जो है वो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, यानी रियल नंबर है। तो 1 4 इम्प्लाइज दैट, तो 1 ऑलवेज 4 स्क्वायर से छोटा है। बट अगर हम 4 1 लेके चलें तो 4 1 होने के लिए, बट 4 जो है ये कंडीशन होगी तभी, क्योंकि वी नो दैट, क्योंकि यहाँ आपका 4 जो है 4 ऑलवेज बड़ा होता है 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 4 तो है बिलोंग्स टू आर, बट इसका रिवर्स, इसका इनवर्स, इसका जो अपोजिट 4 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? सॉरी, हमने लिखा है तो 4 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये ना
ये ए है, ये बी है, तो ए ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो ये तो फॉलो हो रही है 1 4 के लिए, बट 4 1 के लिए नहीं हुई, क्योंकि 4 1 से छोटा थोड़ी नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 4 1 से बड़ा होता है, इसलिए 4 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट R is not symmetric। तो ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि रिलेशन है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव, ये हमें शो करना है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद करेंगे हम ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव अब देखिए कि 2 1.5 और 3 रियल नंबर्स हैं, और 2 1.5 बिलोंग्स टू आर। क्यों? थ्री टू बिलोंग्स करेगा आर। क्यों? क्योंकि 3 लेस देन होगा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर किसके है? 4 के, यानी 3 लेस देन 4, कंडीशन फॉलो है। 2 1.5 बिलोंग्स टू आर। क्यों होगा? क्योंकि अगर 2 की बात करें, 2 इज 1.5 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है? 2.25। तो 2.25 ग्रेटर देन है 2 से, तो ये भी हमारा आर कहते हैं। तो अब देखते हैं 3 to 1.5, तो 3 और 1.5 के लिए देखते हैं, लिखते हैं। अभी देखिए 3 जो होगा, जो आपका 3, वो ऑलवेज क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर से। ये कितना है? 2.25। ये कितना है? 3, तो होगा ही। क्यों? क्योंकि 3 ऑलवेज 2.25 से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 1.5 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हम क्या देखें कि भाई 3 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1.5 बिलोंग कर रहा है आर को, बट implies that 3 1.5 is not belongs to R। तो इसका मतलब क्या हुआ? It can be observed that R is not transitive। ये हमें प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 3, हमें ये रिलेशन चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे? और जो सेट है वो किसके ऊपर डिफाइन है? जो सेट डिफाइन है ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और ए और बी दोनों ए को बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले रिलेशन देखते हैं क्या आता है। रिलेशन हमें गिवन है ए बी बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और ए जो सेट है वो आपका 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले रिलेशन क्या आएगा? अगर हम 1 लिखेंगे 1, तो बी क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 2, 2 रखेंगे क्या आएगा? 3 करेंगे तो क्या आएगा? 4, और जब 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4, यहाँ 4 प्लस 1 4 5, और 5 6। अब 6 आपका होगा कि 6, तो 6 पर आएगा 7, तो 6 7 आएगा, तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 7 क्या है? ए के अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए 5 6 ही आएगा इसके अंदर। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, अब देखिए ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट
क्या इसके अंदर 1 1 है? नहीं है। नो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, और ना ही 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर के अंदर है नहीं, नहीं 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, ना 5 5, ना 6 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 4 सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 2 है, 1 2 belongs to R, but 2 1 not belongs to R। तो इसका मतलब क्या होगा? Hence 1 2 है, 2 1 नहीं है, hence R is not symmetric। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 है 2 3 है। क्या 1 3 है? नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, implies that 1 3 not belongs to R, hence R is not transitive। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऐसे देखिए 3 4 है, 4 5 है, तो 3 5 नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। आई पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा कि सो दैट द रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है वो रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, रियल नंबर का एक सेट है उसके ऊपर डिफाइंड है कि ए बी, ए जो है लेस देन एंड इक्वल टू बी, वहां बी को आता है लेस देन एंड इक्वल टू बी है। तो जैसे हमने लिखा कि 1 3 है, तो 1 अगर 3 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब बात करते हैं आर जो है रिलेशन ए बी, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। नाउ देखते हैं ए बिलोंग्स करेगा आर को। क्यों? बिकॉज उसने कंडीशन इक्वल की भी दी है कि ए इज इक्वल टू ए हो सकता है। जैसे हमने लिखा कि भाई 2 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो इक्वल टू है 2 के, इक्वल टू का साइन लगा हुआ। अगर स्पेशली ये वाला साइन होता तो ये नहीं आता इसके अंदर में, तो यहाँ ये साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट का डबलेट जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? Hence R is reflexive। 3 3 तो 3 is equal to 3 आ जाएगा। 4 4 4 4 4 is equal to 4 हो जाएगा। हर एक एलिमेंट का डबलेट होगा। नेक्स्ट अब देखिए 2 4 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल सही है कि 2 लेस देन 4। क्या 4 2 हो सकता है? क्यों? क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये कंडीशन होगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि 2 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज नॉट
R is not symmetric. थर्ड, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव के लिए। देखिए ए बी सी हमने ये रियल नंबर्स ले लिए और हम जानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ऑब्वियसली इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, हमने ले लिए 2 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ नाउ कि 2 4 कि 2 ऑलवेज, ये कंडीशन, तो इसका मतलब क्या है 2 4 बिलोंग्स टू आर, 4 5 कंडीशन है, तो क्या 2 5 होगी, 4 5 2 5, 2 less than 5, तो इसका मतलब क्या 2 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ऑल, क्या लिखेंगे कि 4 ऑल कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, then implies that AC also belongs to R। 4 ऑल जितने भी रियल नंबर है 4 ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर दरअसल क्या आर अलग अलग कर दिखाने हमें, तो हम रियल नंबर का सेट इससे दिखाते हैं। 4 ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। तो हमें क्या शो करना था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें ए बी जो रिलेशन है और ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो ये हमें शो करना है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक चेक करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या गिवन है, आर ए बी, अब देखिए 1/2 1/2 एज 1/2 1/2 के लिए देखें तो 1/2 ऑलवेज ग्रेटर देन होता है 1/2 के क्यूब से। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 की क्यूब। तो जबकि इसके लिए क्या होनी चाहिए थी कंडीशन, इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए थी 1/2 की क्यूब। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 1/2 एंड 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हाँ ए लेस देन होना चाहिए बी क्यूब से, तो 1/2 तो बड़ा है हमारा 1/2 क्यूब से, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगेन देखिए सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक बट 2 3 बिलोंग्स टू आर है, क्यों, क्योंकि 2 लेस देन 3 क्यूब, बट 3 2 के लिए देखे जाए 3 क्यूब ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखें, ट्रांजिटिव के लिए 3/2, तो इम्प्लाइज दैट बिलोंग्स कर रहा है आर, क्यों, क्योंकि 3 ऑलवेज 3/2 की क्यूब से बड़ा, और
3/2 और 6/5 देखें। 3/2 6/5 और 3/2 ऑलवेज यहाँ आएगा आपका 6/5 क्यूब, तो यानी 3/2 और 6/5 भी बिलोंग करेगा आर को। अब बात करते हैं भाई 3/2 बिलोंग्स टू आर, 3/2 6/5 बिलोंग्स टू आर। क्या 3 6/5 पे देखें तो क्या ये, और जो 3 की वो देखे हुए 6/5 क्यूब, 6/5 क्यूब ऑलवेज लेस देन होता है 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 6/5 इज नॉट बिलोंग टू आर। जब इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो 3 से लेस देन ही आएगा ये निकल के, बट 3/2 है बिलोंग्स आर, 3/2 6/5, 3/2 6/5 भी कर रहे हैं आर को, बट 3 6/5 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। उसमें हमें शो करना होता है फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, और कुछ में हमें जनरली शो करना होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये अगर 6 क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है और ये सेट ए डिफाइन है 1 2 3, इसके ऊपर ये रिलेशन गिवन है 1 2 और 2 1, ठीक है। अब इस रिलेशन के लिए हमें देखना कि सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है। सबसे पहले देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए भाई 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, 1 का डबलेट नहीं है, 2 है 2 का भी डबलेट नहीं है, 3 है 3 का भी डबलेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका डबलेट नहीं है, तो हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक के लिए देखें, सिमेट्रिक 1 2 है, ये रिलेशन तो है, बिलोंग्स कर रहा है आर को, 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1 1 है इसके अंदर नहीं है, तो 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही हमें शो करना था। मतलब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है कि आर इज द सेट, जो रिलेशन है वो एक सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, और सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर जितनी भी बुक्स है उन सब का एक सेट है, उसके ऊपर डिफाइन है ये रिलेशन। अब रिलेशन क्या डिफाइन है, एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेज, यानी बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में इसको हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वो होगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए अब
आर, सबसे पहले सेट ए, जो सेट ए डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, एक कॉलेज की लाइब्रेरी की ऑल बुक्स का एक सेट। अब रिलेशन जो डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखिए, सिंस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, क्यों? भाई देखिए, हमने कहा कि एक्स भाई एक्स मतलब हमने लिखा 1 1 किसी बुक के लिए, किसी एक बुक के लिए, तो 1 1 यानी पहले ही बुक का पेज नंबर उसी पेज नंबर के इक्वल होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। उसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। एक सेकेंड, अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज द एक्स एंड वाई has same number of pages। तो ये एक्स और वाई दो बुक है, वो सेम नंबर के पेज है, ठीक है। अगर हम वाई एक्स की बात करें तो वो भी तो यही होगा। अगर एक्स वाई सेम ऑर्डर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वाई एक्स भी क्या होगा, वाई एंड एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and yx belongs to R, hence R is symmetric। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आप बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। देखिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। X and Y has same number of pages and Y and Z has same number of pages। X और Y यानी X and Y has same number of pages, Y and Z has same number of pages, so obviously X and Z has same number of pages। उसका मतलब क्या हुआ कि X Z belongs to R, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन प्लस दैट एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड symmetric। Hence R is equivalence relation। ये जो सेट था कि बुक्स थी
the set of all books in the library of a college, or x and y has the same number of pages. तो उसका मतलब क्या हुआ, x और y, अगर x y सेम नंबर के पेजेस है, y और z भी सेम नंबर के पेजेस है, हैज सेम नंबर पेजेस, तो ऑब्वियसली x and z also has same number of pages and x z also belongs to R. and pause the video, note it down. यही हमें इसमें शो करना था, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक. तो यही तीनों कंडीशन शो होती है तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. Question number 8. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and R is equal to AB such that A minus B is even. ये हमें शो करना है कि R is equivalence relation. मतलब A जो सेट है वो डिफाइन है 1, 2, 3, 4, 5. अगर हम इसके कोई भी दो ऑर्डर पेयर लेंगे, उन दो, ये जो दो ऑर्डर पेयर है वो A माइनस बी इज इवन होने चाहिए, यानी उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए. कोई भी अगर हम दो लें तो जो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे वो ये कंडीशन होनी चाहिए कि A एंड माइनस बी इज इवन. ऐसे ऑर्डर पेयर हमें सेलेक्ट करने होंगे इस रिलेशन के लिए. उस रिलेशन को हमें दिखाना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ठीक है, सिंस अगर हम A बिलोंग्स टू A करें, देखा जाए तो A माइनस A 0 आएगा, विच इज इवन. हेंस उसका मतलब क्या हो, A माइनस A इज इवन. उसका मतलब क्या हो, A बिलोंग्स टू R. मतलब अगर 1 बिलोंग करेगा 1 A के अंदर तो 1 1 आएगा रिलेशन के अंदर, जो 1 और 1 का डिफरेंस 0. 2 2 2 बिलोंग्स टू R. क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 0 ऑलवेज, यानी दो सेम नंबर है. A बिलोंग्स टू A उसका डबलेट R के अंदर होगा, क्योंकि A माइनस A इज इक्वल टू 0. क्योंकि अगर हम 3 लेके चले R के अंदर तो 3 माइनस 3 0 आएगा, और 0 ऑलवेज क्या है, इवन नंबर. हैंस तो इसका मतलब क्या हो, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R A. मतलब A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का डबलेट होगा. क्यों, क्योंकि वो करंट डिफरेंस, और डिफरेंस ऑलवेज 0 आएगा. तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा रिलेशन जो होगा, और 0 क्या होगा, ऑलवेज एक इवन नंबर होगा. तो हैंस R इज रिफ्लेक्सिव. दूसरा, सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं. फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए कि उसने कहा कि हमने लेके चले कि A B बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट A माइनस B इज इवन. बिल्कुल सही बात है, A माइनस B इज इवन. क्वेश्चन में कहा है, साफ साफ डिफाइन भी है. तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, माइनस कॉमन निकालें तो B माइनस A और मोडलेस, ये भी इवन होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, B माइनस A इज इवन. तो जब A B बिलोंग्स टू R तो A माइनस B इज इवन. तो B माइनस A इज इवन, तो इम्प्लाइज दैट B A बिलोंग्स टू R. भाई A माइनस B इज इवन. A B अगर R को बिलोंग कर, अगर हम B माइनस A इज इवन मिला तो B A भी तो R के अंदर होगा. फिर ध्यान रखिए भाई, अगर हमने लिखा कि 2 4 बिलोंग्स टू R, तो 2 माइनस 4 क्या आएगा, 2 ही आएगा, इवन है. अगर हम 4 2 करें तो 4 माइनस 2 ये भी 2 ही आएगा, इवन है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि A B बिलोंग्स टू R implies that B A belongs to R, hence R is symmetric. दूसरी बात, एक बार आप ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन देखिए. ट्रांजिटिव में A B belongs to R. Look clear, A minus B is even.
बी सी बिलोंग्स टू आर, कंडीशन होगी बी माइनस सी इज इवन। तो एक बात और देखिए कि अगर हम a माइनस सी लेके चलें और वो उसको हम लिख सकते हैं कैसे कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये जाएगा कट के a माइनस सी आ जाएगा। तो a माइनस सी और a माइनस बी और b माइनस सी, तो इसका मतलब ये हुआ, कि सम ऑफ टू इवन नंबर always even number कि दो इवन नंबर का सम ऑलवेज एक इवन नंबर होता है, तो हैंस ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that AC belongs to R. So R is transitive. तो जब R is transitive है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हैंस हम लिख देंगे R is an equivalence relation। तो R को हम क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन लिख देंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक, इससे आगे हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन हमने सेटिस्फाई की, और इक्विवेलेंस रिलेशन भी बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा। पेपर में मोस्टली पूछा जाता है कि कोई भी रिलेशन दे देगा और वो रिलेशन आपका शो करा लेगा वो ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। So, and pause the video, note it down, and thank you.